अच्छा, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक्सॉर के अंदर बेसिकली क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि सोर्स और ऑपरेंड में से अगर दोनों में से कोई एक भी डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि दोनों आपस में डिफरेंट हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट 1 हो जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। और अगर तो दोनों सेम है यानी 0 0 है या 1 1 है, तो आपका आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। अगर इसकी आप भी देखें तो क्या गिवन है कि डिस्क्रिप्शन में बिट वाइज एक्सॉर रिजल्ट बिट इज 1 इफ वन बिट इज 1 एंड द अदर बिट इज 0, ठीक है। अगर एक 1 है और दूसरी 0 है यानी डिफरेंट है आपस में, तो फिर तो आपका आउटपुट आ जाएगा 1। दूसरी कंडीशन यानी सेम है, अगर दोनों 1 1 है या 0 0 है, तो फिर रिजल्टेंट बिट आपकी क्या हो जाएगी, 0। ये हो गया एक्सऑर। एक्सऑर किस तरह आपने परफॉर्म करना है बिट वाइज, इसको भी हम काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एक्स और, ठीक है, और सेम वैल्यूज ले लेते हैं। अब आउटपुट यहाँ हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, अगर हम इस वैल्यू के ऊपर करते हैं 1 0 1 1 1 1 1, इस पर एक्सॉर कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, 1 1 पर 0, 1 1 पर 0, सिर्फ एक डिफरेंट बिट है तो उस पर आ जाएगा 1 और बाकी इधर भी 0 0 1 0 0, यही आउटपुट है। अगर हम इसको परफॉर्म करें तो क्या होगा यहाँ पर एक्सऑर, या जोर भी कह रहे होते हैं इसको आप, ये 0 1 0 0, सेम आउटपुट है। ठीक है, इसकी लोअर बिट्स में देखें तो 0 1 0, तो ये इसने दोनों सोर्स और ऑपरेंड के दरमियान जोर का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अच्छा, इसके बाद आता है नॉट। नॉट बेसिकली क्या करता है, नॉट जोर वाला ही काम कर रहा होता है, सिर्फ इसमें mod 2 नहीं लेता वो। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेकर और उसके बाद mod 2, लेकिन अब यहाँ नॉट में क्या होगा, बेसिकली वो आपकी बिट्स को टूगल कर देगा। यानी कि अगर यहाँ आप देखें तो क्या गिवन है, बिट वाइज नॉट क्या करता है, टोगल्स ऑल बिट एंड ऑपरेंड, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, तमाम 0 बिट्स को 1 और 1 को 0 कर देगा। ऐसे ही है, यानी अगर आपके पास ये अच्छा, नॉट के अंदर एक और चीज़ है कि इसमें आपके पास जाहिर है जब आप निगेट करते हैं या इस तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या चेंज साइन कर रहे थे आपको याद होगा फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज़ में आप क्या कर रहे थे, FCHS, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट चेंज साइन, या फिर निगेट करते हैं तो उसमें क्या माइनस साइन हो जाता है। अब इसी तरह अगर आप नॉट करेंगे, नॉट क्या करेगा, आपकी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देगा, या फिर आपकी कह सकते हैं आपकी वैल्यूज़ को का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, तमाम 0 वैल्यूज़ 1 और 1 वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो जब चेंज होगी तो वो एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर काम करेगा, यानी उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं होगा, ठीक है। नॉट ए सिंगल ऑपरेंड, बिल्कुल सही, यानी सिंगल ऑपरेंड इसके अंदर काम हो रहा होगा, गूगल ऑल बिट्स इन। अच्छा, और इसके अंदर कोई फ्लैग के अंदर भी चेंजिंग नहीं आ रही होती, किसी भी फ्लैग के अंदर। तो इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं, अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। नॉट और यहाँ हम कर देते हैं EAX, ठीक है। तो EAX में क्या स्टोर हुआ हुआ है, 1 0 1 1, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0 1 0 0, ऐसे ही है। इसको राइट बाइनरी करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमारा पूरा रजिस्टर कितना था, 32 बिट, तो इस पहले ये क्या किया कर रहा था कि ये 32 बिट्स में से तमाम 32 बिट्स को 0 कर रहा था और सिर्फ इन वैल्यूज़ के अंदर चेंजिंग कर रहा था, ऐसे ही था। लेकिन अब यहाँ पर चेंजिंग तो कर रहा है, और चेंजिंग करने के बाद ये 1 0 1 1 के अंदर को भी निगेट कर रहा है, इसको भी नोट कर रहा है, लेकिन ये बाकी तमाम बिट्स को भी तो नोट करेगा। ये तो पूरे रजिस्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, आपने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ इस वैल्यू पे करो, ये तो पूरे रजिस्टर के ऊपर नोट अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या करेगा, पूरे रजिस्टर में जितनी वैल्यू 0 थी उन तमाम को 1 कर दिया, और
जो आपकी 1 थी उसको 0 कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस देखें तो उसके अंदर क्या हो रहा था, अगर हम और कर रहे थे तो यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज 0 आ रही थी, लेकिन जब आप नॉट करेंगे तो वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, तो वो ये स्टार्टिंग की भी जो 0 वैल्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। ये देखिए, ठीक है भाई। अच्छा, हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, एंड और एक्स और नॉट देख लिया। टेस्ट, अब टेस्ट क्या कर रहा है बेसिकली, टेस्ट आपके पास सेम एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस, हमने लैब के अंदर एंड टेस्ट को परफॉर्म करके देखा था। टेस्ट दो कंडीशंस के दरमियान में एंड का ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, यानी क्या करेगा ये हाँ, बस डेस्टिनेशन यहाँ पर अब एंड कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि ये दोनों के दरमियान एंड होकर डेस्टिनेशन के अंदर चेंजिंग आ रही थी। यहाँ पर एंड तो परफॉर्म होगा, यानी कि 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर, और लेकिन ये तो लॉजिक आपको वो टेस्ट की दिखाई दे रही है जो आपने प्रीवियस लैब में किया था। ये सब करने के बाद जो फ्लैग के अंदर चेंजिंग आएगी उस बेसिस पे खाली ये क्या करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आएगा। ठीक है, लेकिन ये डेस्टिनेशन के अंदर चेंज नहीं करेगा, जैसे एंड डेस्टिनेशन में चेंज कर रहा था। जैसे कंपेयर और सब्ट्रैक्शन में हमने डिफरेंस देखा कि सब्ट्रैक्शन डेस्टिनेशन में चेंजिंग करता है, लेकिन कंपेयर भी सब्ट्रैक्शन वाला काम करने के बावजूद डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं करेगा। तो इसको भी आप लोग परफॉर्म करके देख लीजिएगा। ये तो हो गए आपके कौन से बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एंड और एक्स और नॉट टेस्ट, ये तो ईजी इंस्ट्रक्शंस थे, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। आपने ट्रुथ टेबल बना के भी हमने बिट वाइज एक एक बिट को देख लिया कि किस तरह परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके इनके ऊपर रन करके देख सकते हैं एंड और जोर नॉट टेस्ट, ये तमाम क्या आउटपुट्स आपको दे रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस से क्या मुराद है, यहाँ पर बिट वाइज आपकी एक एक बिट को शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है, शिफ्ट इज टू मूव बिट्स लेफ्ट एंड राइट इनसाइड एन ऑपरेंड, यानी कि एक ऑपरेंड है, जैसे कि अगर आप यहाँ देख लें ये, ठीक है, ये 4 बिट का है, या 8 हो या 16 हो 32 बिट हो, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक बिट को किस तरह से आगे या पीछे शिफ्ट किया जाए, रोटेट किया जाए, ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक के अंदर अभी हम देख रहे होंगे। ठीक है, शिफ्टिंग इज टू मूव बिट्स लेफ्ट एंड राइट इनसाइड एन ऑपरेंड। देयर आर 2 बेसिक वेज टू शिफ्ट द बिट्स। कौन से हैं 2 बेसिक वेज? द फर्स्ट इज कॉल्ड द लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है, और सेकंड कौन सा है, द अदर टाइप ऑफ शिफ्ट इज कॉल्ड अरिथमेटिक शिफ्ट। अब 2 तरह के शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, एक लॉजिकल और एक अरिथमेटिक। ठीक है, इसी तरह रोटेट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी अभी हम देखेंगे कि किस तरह परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, ये जिस तरह आपको यहाँ पर एक चार्ट गिवन था, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और उसकी डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन और उसकी डिस्क्रिप्शन का चार्ट गिवन है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपके पास पहले से गिवन है, क्या है वो, SHL, SHR, SAL, SAR, ठीक है, ये तमाम। तो ये क्या है, ये SHL है शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, कैरी, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट। तो इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम एक एक करके बारी बारी देखेंगे कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बिट्स के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा है यहाँ पर, SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट क्या करेगा बेसिकली, यहाँ लिख देते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। क्या भाई, शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। और सबसे पहला हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, शिफ्ट लेफ्ट SHL, जिसको हम कह रहे होते हैं, जिसका निमोनिक SHL है, शिफ्ट लेफ्ट। अब शिफ्ट लेफ्ट में बेसिकली क्या होगा, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर तो हमारे पास ये एक
8 बिट की वैल्यू के लिए हमने यहाँ ले लिया इसको, ठीक है। यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 2 3 4 5 6, यानी यहाँ 8 वैल्यू आ सकती हैं, यानी कि ये 8 बिट इंटीजर को स्टोर कर लेगा, ठीक है। ऐसा रजिस्टर हमने ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सपोज कर लें कि हमारे पास एक वैल्यू है, यूज़र ने इनपुट दी है, या फिर हमारे पास आई है 0 0 0 0 और 1 0 1 0, ठीक है भाई। ये 8 बिट की एक हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। 8 बिट रजिस्टर कौन सा होता है भाई, AL BL, ठीक है, AH BH, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 8 बिट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या है, शिफ्ट लेफ्ट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है SHL। तो SHL के अंदर क्या गिवन है, डेस्टिनेशन और काउंट। अब इसके अंदर हमारे पास डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स नहीं है, डेस्टिनेशन कॉमा काउंट है। अभी ये आपको काउंट पता लगेगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये आगे अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ काउंट क्या है। डेस्टिनेशन क्या है, ये डेस्टिनेशन है जो आपके पास ये वैल्यू है। और निमोनिक क्या है, SHL, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट की अभी बात हो रही है, सही है। तो शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन ये चैट में असद शेख, अच्छा ठीक है असद शेख, आप पढ़ चुके होंगे, बाकी स्टूडेंट्स देख लें कि क्या हो रहा है शिफ्ट लेफ्ट के अंदर। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। इसका क्या मतलब है, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म होगा लॉजिकली और 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट, यानी कि आपके पास जो राइट शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन, अब आपने याद रख, लेफ्ट है अगर शिफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट मोस्ट ये हुई हमारे पास लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट ये है। तो लेफ्ट हैंड पे क्या होती है आपकी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, लेफ्ट की बात है MSB। लेफ्ट के अंदर क्या होगा, इस वैल्यू को आप बाहर शिफ्ट कर देंगे, यानी 0 को बाहर ले आएंगे, ये आउट हो जाएगा। और क्या होगा, इसको अगर हम यहाँ पर इस तरह देखें, ये ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आ गई बाहर, और ये वाली जो बिट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है शिफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट का क्या मतलब है कि ये बिट लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, यानी कि ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट पर शिफ्टिंग हो जाएगी तमाम की, ये 0 इधर लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ये 0 इधर लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ये 0 इधर लेफ्ट पर शिफ्ट, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट पर, तमाम बिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगी शिफ्ट लेफ्ट के इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ क्या गिवन था, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकली, ठीक है। तो लॉजिकली तमाम बिट्स लेफ्ट पर शिफ्ट हो गई, और जो सबसे LSB थी MSB थी यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड पर, उसको हमने जब शिफ्ट किया तो वो बाहर आ गई हमारे इस नंबर में से, ठीक है। LSB पे 0 ऐड हो जाएगा, अच्छा, और ये MSB हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड बात क्या कही गई है, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। अब जो लास्ट हमारे पास, क्योंकि ये तमाम शिफ्ट हो गई, तो एक लास्ट हमारे पास बिट बच गई, तो ये राइट पर क्या होगा, राइट मोस्ट पर 0 इंसर्ट हो जाएगा, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। यहाँ पर एक 0 को हम एडिशनल ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हुआ, ये फर्स्ट काउंट चला, यानी कि एक दफ़ा अगर शिफ्टिंग हुई है, ये तमाम वैल्यूज़ की शिफ्टिंग एक दफ़ा हुई है, इसका क्या मतलब है, काउंट क्या हुआ आपका, काउंट इक्वल्स टू 1, यानी ये तमाम को हमने एक दफ़े शिफ्ट किया है ना, ये इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा परफॉर्म हुआ है, तो काउंट हो गया 1, ठीक है। अगर आप इसको देखें, ये आपका ऊपर जो बाइनरी नंबर गिवन है,
इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, कौन बताएगा मुझे? 1 0 1 0 1 फिर 0 0 0, इसका डेसिमल क्या होगा? अच्छा जी, समीर कह रहे हैं 10, असफन 12, 10 10 10 10। अच्छा, तो बिल्कुल सही है असफन, 10 होगा। सही है। 10 कैसे होगा भाई? 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास दो बिट्स ऑन है, कौन सी? 1 2 ऑन है, 4 8 ऑन। 2 और 8 क्या हुआ? 10 हुआ, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10। 10 का हेक्साडेसिमल क्या होता है? ए। ऐसा ही है। 8 + 2 10। सही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जब जब काउंट चलेगा, यानी कि हर आइट्रेशन पर, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शिफ्ट लेफ्ट क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है? ये मल्टीप्लाई बाय 2 करता है। यहाँ हम लिख देते हैं, बेसिकली ये क्या करता है? मल्टीप्लाई बाय 2। ये हम इसको लिख देते हैं। सही है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई शिफ्ट लेफ्ट जो इंस्ट्रक्शन है शिफ्टिंग के अंदर, वो क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। किस तरह? अब इस जो हमने जब काउंट नहीं चलाया था, ये हमारी वैल्यू यूजर ने गिवन थी, तो ये थी 10। अगर आपने जब इसको शिफ्ट एक दफ़ा कर दिया, शिफ्ट लेफ्ट, तो क्या हुआ? अब आप नीचे आए और इस वाली वैल्यू को ज़रा कोई मुझे बताए डेसिमल में क्या होगा? 1 2 4 8 16, यानी कि 4 और 16 ऑन है। 4 + 16 20, 20 बना। ठीक है। तो पहले क्या था? 10, अब हो गया 20। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो गया। सही है। ये चीज़ सबको समझ आ गई? ये हो गया 20 किस तरह? क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 2 का, जब आप शिफ्ट लेफ्ट जब भी करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो रहा होता है। बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें, यहाँ पर क्या होगा? ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अभी ये काउंट 1, यानी कि फर्स्ट टाइम काउंटर चला है। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ क्या है? इसका इसका सिंटेक्स क्या है? शिफ्ट लेफ्ट का इंस्ट्रक्शन SHL डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में कोई भी रजिस्टर है जिसमें सपोज ये वैल्यू स्टोर की हुई है हमने, EAX रजिस्टर है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। और काउंट क्या है? कितनी दफ़ा आपने ये शिफ्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। अभी ये काउंट 1 चला है, अगर हम कर दें काउंट 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक और दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। 1 2 3 4 5। शिफ्ट में हम क्या कर रहे थे भाई? इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, लेफ्ट मोस्ट बिट को जब लेफ्ट पे शिफ्ट करना है तो ये आ गई बाहर। ठीक है, यानी यहाँ से कैंसिल हो गई और ये बिट शिफ्ट हो गई 0 0 1 0। यार 1 0 0। और लास्ट चीज क्या कर रहे थे हम? राइट से एक 0 ऐड कर रहे हैं राइट पर। ठीक है, अब एक दफ़ा और परफॉर्म हुई, यानी कि काउंट 1 था, अब काउंट 2 हुआ, तो क्या हुआ? ये तमाम शिफ्ट हो गई और ये बिट आउट हो गई और लेफ्ट मोस्ट राइट से आपके पास एक 0 ऐड हो गया। यही इंस्ट्रक्शन है, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। सही है। जब राइट ऐड हुआ तो अब 20 था आपके पास, पहले था 10, फिर हुआ 20। अब यहाँ अगर आप देखें तो 1 2 4 8, 8 ऑन है, 16 32, 32 ऑन, 32 + 8 40। इसका मतलब इसका डेसिमल क्या बनता है? 40। तो क्या ये मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40।
एंड सो ऑन, जितना आप काउंट रखते हैं, ठीक है। तो ये काउंट आपने याद रखना है और ये आपका डेस्टिनेशन, और बाकी आपने शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। अब कोई भी आपसे पूछे कि शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप किसी बाइनरी वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है, तो आप बताएंगे सर उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो रही है। या आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई आपने शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करना है और आपके पास काउंट है 3 काउंट तक चलाना है, ठीक है, और आपके पास वैल्यू क्या है, वैल्यू गिवन है 20, ठीक है, 20 वैल्यू है, उसके ऊपर 3 टाइम्स काउंट चलाना है और शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, तो आपके पास आखिर में आउटपुट क्या आएगा। तो आप इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, आप सिंपल क्या करेंगे, शॉर्टकट मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यानी कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, किससे, 30 वैल्यू के साथ, 30 टू 30 60, सॉरी 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 थर्ड टाइम में जब होगा तो 240। आप बता देंगे आंसर आ रहा है 240, ठीक है। अगर ये आपसे हो सकता है कोई थ्योरी का टीचर वाइवा में पूछ लें, आपकी जो मिस हैं या सर हैं वो आपसे हो सकता है वाइवा में पूछ लें, या और भी डिफरेंट सिचुएशंस में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए, ये तो हो गया आपके पास शिफ्ट लेफ्ट। अगर हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं, चलें शिफ्ट लेफ्ट को यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, यहाँ हम कहते हैं मूव EAX, ठीक है। वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 0 0 0 1 0 1 0, यही थी सबसे स्टार्टिंग में, 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है भाई, ये वैल्यू थी, बाइनरी वैल्यू है। अब हम इसमें क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, EAX में क्या है, ये वैल्यू हमने यहाँ दे दी, और कितनी दफ़ा चलानी है, 1 टाइम, काउंट देना है 1, इसका यही है ना, शिफ्ट लेफ्ट डेस्टिनेशन और उसका काउंट, कितनी दफ़ा आपने चलवानी है। तो 1 जब काउंट होगा तो हमारे पास क्या इसका आउटपुट आ रहा है, 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, अब इस शिफ्ट लेफ्ट को हम परफॉर्म करके देखते हैं ज़रा, ये देखिए। अच्छा, अब पहले हम 4 बिट्स के ऊपर काम कर रहे थे, अभी 8 बिट्स के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि ये लीस्ट 8 बिट्स के ऊपर चेंजिंग आपको दिखेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें हम, क्या जब काउंट हमने 1 चलाया तो आपके पास सेम आउटपुट आया जो अभी हमने यहाँ ट्राई रन करके देखा है, 0 0 1 0 0 0 1 0 1, यही है। काउंट क्या था, 1, अगर आप यहाँ पर काउंट रखे हैं 1, यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई। यहाँ तक की आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ो, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब काउंट हमने जब किया है 2, काउंट किया है 2, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, हम यहाँ पर इसका काउंट कर देते हैं 2, यानी कि 2 शिफ्ट लेफ्ट हो, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इसका काउंट चले, यानी कि 2 दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट हो, ठीक है। यहाँ आप जितनी भी इटरेशंस परफॉर्म हो रही हैं, अगर आप 5 टाइम्स कर रहे हैं तो आपने सिंपल कोड में क्या करना है, यहाँ पर इसकी काउंटिंग चेंज कर देनी है, यहाँ 2 की बजाय 5 या 10 या 15 या 13, ठीक है। हम यहाँ करते हैं 2 करेंगे तो 2 दफ़ा शिफ्ट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, इसको हम रन करके देख लेते हैं, ये आउटपुट आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, आप इसको ये देखिए, यही आउटपुट है आपका, 0 0 1 0 1 0 0 0 1, सेम आउटपुट, काउंट चला है 2 टाइम्स, इस सो एंड सो ऑन, आप 3 टाइम्स चला लें, 4 टाइम्स चला लें, 5 टाइम्स चला लें, शिफ्ट लेफ्ट जब भी होगा तो वो आपके पास बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है भाई। इसी से सिमिलर है आपके पास सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, SHR शिफ्ट राइट, ये क्या करेगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, शिफ्ट राइट लॉजिकल, यानी कि
मुझे, वहाँ लिख देते हैं आर से 4 क्या है, शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक चीज़ डिफरेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, सपोज कर लें 0 0 0 0, ठीक है, और यहाँ है 1 0 1 0। अब जिस तरह हम यहाँ क्या कर रहे थे, शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे, यानी कि लेफ्ट पर तमाम बिट्स को शिफ्ट कर रहे थे, और ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट थी उसको हम आउटपुट में रीड कर रहे थे, यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। यहाँ जब शिफ्ट राइट हो रहा है तो क्या होगा, राइट मोस्ट बिट जो है ये बाहर आ जाएगी और बाकी तमाम बिट्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि 1 0, क्योंकि राइट पर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट राइट है SHR, तो ये राइट पर तमाम बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी। 1 0 0 0, ये आ गया, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें मैनुअल में आपको क्या गिवन है, शिफ्ट राइट लॉजिकल, यानी कि तमाम बिट्स को लॉजिकली राइट पर शिफ्ट करते हैं, और 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, जैसे वहां पर 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 राइट से इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेफ्ट मोस्ट पर एक 0 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, काउंट 1 शिफ्ट राइट का, सही है। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास इसका बाइनरी क्या बनता है, 1248, ठीक है। 1248 मतलब कि 2 और 8 ऑन है, इसका मतलब कि इसका बाइनरी हो गया 10, ठीक है। काउंट नंबर 1 पर इसका बाइनरी था, काउंट 1 से पहले था 10, जब काउंट 1 परफॉर्म हो गया तो अब यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ क्या डिस्कस किया था, ये है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जब शिफ्ट आर करेंगे, शिफ्ट राइट, तो ये क्या है हमारे पास, ये है डिवाइड बाय, ये बात आपने याद रखनी, डिवाइड बाय, डिवाइडेड बाय, यानी जब भी आप काउंट परफॉर्म करेंगे, एक दफा काउंट होगा तो डिवाइडेड बाय 2, फिर एक दफा काउंट तो जो आंसर आया था उससे डिवाइडेड बाय 2। देखें तो क्या हो रहा था, 1 2 4 8, यानी कि 2 और 8 ऑन था तो 10 बना। अब यहाँ देखें तो 1 2 4, 1 और 4 ऑन है, 1 और 4 क्या बनता है, 5, 4 + 1 5, ठीक है। 5 जब बनता है तो ये क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, अगर यहाँ से अब हम काउंट नंबर 2 चला दें इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काउंट नंबर 2 अगर कर दें तो ये 1 जो बिट है ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, कैंसिल, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर आगे शिफ्ट, ये 0 शिफ्ट, और राइट लेफ्ट मूव पे आपने एक 0 ऐड कर, ठीक है। अब जब आप काउंट 2 परफॉर्म हो गया तो अब आप इसका बाइनरी देखें तो 1 2, हाँ, तो 2 आपके पास ऑन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, तो वो फ्लोट वैल्यू नहीं देगा आपको, वो उसका राउंड ऑफ करके दे देगा, ठीक है, तो ये भी हो गया डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि SHR डिवाइडेड बाई 2 है, SHL क्या है, SHL हमारे पास है
मल्टीप्लाई बाय 2, SHR है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज़ आपसे हो सकता है वाइवा में, या तो मैं पूछ लूँ या कोई और टीचर पूछ ले, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, अच्छा इसको भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पे SHR कर देते हैं इसको। ठीक है, काउंट इसका रख देते हैं 1, वैल्यू सेम रखते हैं। ठीक है, ये वर्क करते हैं। ये देखो सेम आउटपुट ही है आपके पास। क्या है भाई, ये 1 0 1 0 और फिर 0000, ये काउंट नंबर 1। और अगर आप इसको काउंट नंबर 2 कर दें, काउंट क्या करते हैं इसका 2, उसको हम डीबग करके देख लेते हैं। काउंट 2 पर क्या आंसर आ रहा है, ये वाला आना चाहिए जो हमने अभी ड्राई रन करके देखा। ये सिर्फ एक बिट 1 है और बाकी तमाम ये 0। ठीक है, 0 1 फिर 0 0 0 0 0। तो ये आपके पास कौन से हमने इंस्ट्रक्शन अभी देख लिए हैं, शिफ्ट के शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। ठीक है, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट पर क्या हो रहा है कि आपकी तमाम बिट्स लेफ्ट पर शिफ्ट हो रही हैं और राइट पोस्ट का एक 0 इंसर्ट हो रहा है, जबकि शिफ्ट राइट में तमाम बिट्स आपकी राइट पर शिफ्ट हो रही हैं और लेफ्ट पर जो एक बिट बचती है वहां पर एक 0 इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा बाकी ये हमारे पास है SAL SAR। ठीक है, बाकी इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या करें, पहले हम एक ब्रेक ले लें 20 मिनट्स का, या पहले एक दो को और डिस्कस कर लें। आपके इसके बाद इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इस पूरी लैब के अंदर, बस ये आपका असल मेन जो टॉपिक था, एक बिटवाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक ये शिफ्ट एंड रोटेट के इंस्ट्रक्शन हम तमाम को देखेंगे। ठीक है, और बाकी एक ये ऐसे चैरिटी, इसको हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू करेंगे, और बस ये लैब के अंदर इतना ही है। ठीक है, ब्रेक तो हमने 20 मिनट्स का लेना है, अभी ले लें या 5 मिनट्स के बाद लें। चलिए, अगर आप लोग कहते हैं तो फिर हम वैसे तो मीटिंग टाइम भी यार 5 मिनट्स रह गए, या एक काम करें आप लोग ले ही लें ब्रेक। 1:45 है ना, तो आप लोग 2:10 पर दोबारा रिज्वाइन कर लें, तो फिर हम इसको आगे करते हैं। ये इजी इंस्ट्रक्शन है, इतना ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं है, ये आगे की इजी इंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा ये 30-40 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 2:10 पर ज्वाइन कर लें, 25 मिनट्स का आप लोग ब्रेक लें।